बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि ज्योग्राफी चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी समाप्त हो गया था पिछले क्लास में। आज हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला क्या बोल रहा है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। पहला क्वेश्चन है ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर होगा बिना रोशनी वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ठीक है, बिना रोशनी वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। ग्रहों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, जैसे पृथ्वी, मंगल, शनि आदि, ये सब क्या है, ग्रह हैं। और खगोलीय पिंड जो रात के समय चमकते हैं उन्हें तारे कहा जाता है। ठीक है, इन वस्तुओं में अपना प्रकाश होता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि। तो ये है डिफरेंस ग्रह और तारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर होगा कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल को हम एक सौर परिवार भी कह सकते हैं, जिसका मुख्य भाग सूर्य है। ठीक है, जिसका मुखिया जो होता है सूर्य होता है, सूरज होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। अब सूर्य से जैसे जैसे ग्रहों की दूरी है, ठीक है, सूर्य के जो सबसे नज़दीक है उस हिसाब से ग्रहों के नाम लिखना है। तो सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम कौन कौन है। पहला तो है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है वो बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ठीक है, ये ग्रह हैं जो सूर्य की दूरी के अनुसार सभी ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है पूछ रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि पृथ्वी को अद्भुत इसलिए कहा गया है क्योंकि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। हम लोग जानते हैं कि जो केवल जिंदगी जो है केवल पृथ्वी पर ही मौजूद है। पृथ्वी ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी। हमारे यहाँ हमारे जीवन जीने के लिए वायु और जल उपस्थित हैं। ठीक है, यहाँ जल भी है, वायु सब वगैरह सब चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन लगते हैं। ये हम लोग जानते हैं कि जो चंद्रमा है उसे पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन लगते हैं। वह इतने ही समय में अक्ष का एक चक्कर पूरा करता है। इसी वजह से हमें हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये रहा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड क्या पूछ रहा है, तो उसका उत्तर होगा ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है और अकाल्पनिक है। ठीक है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसमें चांद, तारे, सूर्य, ग्रह, आकाशगंगाएं मिली हुई हैं और हमारे साथ ये सब इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, ये रहा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सही उत्तर चिन्ह कीजिए। सही उत्तर बताना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन से ग्रह होंगे, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह तो हमारा पृथ्वी ही है। ठीक है। थर्ड है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पे चक्कर लगाते हैं। किस प्रकार के पथ पे चक्कर लगाते हैं, तो इसमें जो सही उत्तर है वो है दीर्घवृत्ताकार। हम लोग पढ़े थे, दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है चौथा, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ध्यान होता है, याद रखेंगे, उत्तर दिशा का पता चलता है ध्रुव तारे से। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं।
ठीक है, क्षुद्र ग्रह जो हैं किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, तो हम जानते हैं कि मंगल एवं बृहस्पति ग्रह। ठीक है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, खाली जगह को भरना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा पहला कि डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तो इसमें होगा तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं, याद रखेंगे। सेकंड है तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा कहा जाता है। थर्ड है डैश पृथ्वी के सबसे करीब है, तो पृथ्वी के सबसे करीब है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। फोर्थ है डैश सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है, तो सूर्य से सबसे नज़दीक तीसरा ग्रह वो है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। फिफ्थ में है ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती है, क्या नहीं होती है, ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। इसे भी नोट कर लेंगे। इसका उत्तर नीचे दे दी गई है। और यहाँ पे आपका NCERT सॉल्यूशन चैप्टर 1 का समाप्त हो गया। यहाँ पे अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि हाँ आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।